हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई सामने अपनी खड़ी है होंडा की तरफ से आने वाली न्यू होंडा CB 125 हॉर्नेट। अब आप कहोगे कि अभिषेक भाई मुझे एक बाइक चाहिए था 125 सीसी में, वो भी बहुत ज्यादा माइलेज देने वाला। तो मैं आपको डायरेक्टली यही कहूंगा कि भैया होंडा के डीलरशिप पे जाइए और होंडा की CB 125 को खरीदिए, क्योंकि ये बाइक दिखने में बिल्कुल स्पॉटी लुक में है। और अगर मैं कंपैरिजन करूं इसके लुक्स एंड डिजाइन की ना, तो ये लुक्स और डिजाइन आपको करीब करीब 2 लाखों के बाइक में मिलेगा। ठीक है, अब आप भैया 2 लाख नहीं लगा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 1,12,000 एक्स शोरूम कीमत पे होंडा ने अपनी ये बाइक लॉन्च करी है। अब कहोगे माइलेज भी चाहिए, स्पॉटी लुक भी चाहिए, तो सब कुछ आपको मिलेगा। और 4.2 इंचेस का TFT डिस्प्ले भी मिलेगा। मतलब सेफ्टी वाइज देखोगे तो सिंगल चैनल ABS मिलेगा। टैंक देखोगे तो काफी ज्यादा स्पॉटी डिजाइन मिलेगा। ये विंकर्स आप देखोगे जो कि स्पॉटी बाइक, जैसे आप TVS में जाओगे स्पॉटी बाइक में तो आपको वहां पे मिलेगा। बहुत सारी चीज अलग अलग हैं जो कि होंडा CB 125 हॉर्नेट में यूनिक दी गई हैं। माइलेज कितना दे देता है, चेंजेस क्या कुछ है, मीटर कंसोल कैसा है, हर एक चीज आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लोन एंड फाइनेंस का क्या प्रोसेस है, ऑन रोड प्राइस क्या, हर एक चीज आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करें इसके वाइडर सेक्शन की तरफ से, तो यहां पर आप देखोगे कहीं ना कहीं इसका जो वाइडर सेक्शन है वो हीरो के एक्सट्रीम 125R, और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो भाई डुकाटी से मिलता जुलता आपको कुछ इस तरीके का काफी ज्यादा शानदार आपको इसका हेडलाइट सेक्शन देखने को मिलेगा। वाइडर सेक्शन की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको यहां पे मिलता है। बीच में आप देखोगे तो आपको होंडा का स्टिकरिंग आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। टर्न इंडिकेटर सेक्शन की अगर मैं बात करूं ना, तो यहां पर आप देखोगे इस साइड का आपको कुछ इस तरीके का आपको यहां पे इसका टर्न इंडिकेटर सेक्शन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ इसका जो हेडलाइट सेक्शन है ये बिल्कुल आपको LED लाइट के साथ देखने को मिलता है, जो कि DRLs आप देखोगे ये साइड में, और इसके अलावा इस साइड में आप देखोगे तो हेडलाइट आपको LED का कंप्लीटली यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके साथ मैं बात करता हूं इस गाड़ी की सस्पेंशन की, तो यहां पर आप देखोगे USD में डाउन साइड फॉक टाइप का आपको यहां पे इसका सस्पेंशन मिलता है, यानी 125 सीसी सेगमेंट में होंडा की ये CB में आपको USD टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। इसके अलावा इसकी फेंडर सेक्शन के पास देखोगे तो कुछ इस तरीके का ड्यूअल कलर टोन का आपको यहां पे इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस बाइक में आपको ABS का ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके एलॉय सेक्शन को आप देखोगे ना, तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आपको रेड कलर में इसके एलॉय सेक्शन देखने को मिलते हैं। आप इसके अलावा सिंगल चैनल ABS के साथ देखने को मिलेगा। और टायर की मैं प्रोफाइल की अगर बात कर लूं तो यहां पे आपको 80/100 सेक्शन के 17 इंचेस के आपको टायर सेक्शन भी देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ यहां पर आप देखोगे सबसे पहले इसकी फ्यूल टैंक की तरफ ना, तो यहां पर आपको लगभग 12 लीटर के आसपास आपको इसकी फ्यूल टैंक की डिजाइन देखने को मिलेंगी। भाई सबसे ज्यादा अच्छा चीज ड्यूअल कलर टोन रेड विथ ब्लैक कलर के साथ काफी अट्रैक्टिव लग रही है। BS6 फेज 2 E20 फ्लेक्स फ्यूल OBD2 के नॉर्म्स पे मार्केट में इसको लॉन्च करा गया है। इंटीग्रेटेड आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इसके की सेक्शन देखने को मिलेंगे। 4.2 इंचेस के आसपास देखोगे तो आपको इसका TFT डिस्प्ले मिल जाता है। सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्प्ले सेक्शन ही दिखा देता हूँ। तो ये देखो, अभी मैंने ऑफ करा, ऑफ करने के बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो होंडा का बेजिंग शो करता है, हेडलाइट शो करता है, इको मोड शो करता है। इसके अलावा RPM लिमिट है, गियर सेक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी शो करता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये बटन जो दिख रहा है ना, ये बटन से आप कंट्रोल करोगे तो ये फ्यूल का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे कितने किलोमीटर जाएगी। सेटिंग का ऑप्शन हो गया, सेटिंग का ऑप्शन में आप जाओगे तो फंक्शन शो करेगा। फंक्शन में आप जाओगे तो ट्रिप A को ऑटो रीसेट कर सकते हो, इको इंडिकेटर को देख सकते हो। इसके अलावा डिस्प्ले का ऑप्शन है, डिस्प्ले में आप डिस्प्ले के टाइप को चेंज कर सकते हो, जैसे बार, सिंपल और किस तरीके का आपको चाहिए वो देख सकते हो। ब्राइटनेस को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो कंटिन्यूअली, आप देखोगे ऑटोमेटिक है यहाँ पे। अगर मैं मैनुअल करूँ, मैनुअल करने के बाद यहाँ पर इसके ब्राइटनेस को बढ़ाऊँ तो ये देखोगे मैंने 8 इसका ब्राइटनेस कर लिया। ब्राइटनेस करने के बाद आप देखोगे तो थीम, अगर आपको लगता है कि थीम चेंज करना है, लाइट थीम करना है या डार्क थीम करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। अब फेवरेट इन्फॉर्मेशन, आपका कुछ वैसा फेवरेट इन्फॉर्मेशन हो तो आप इसको यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, कितने किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपका ये बाइक टॉप स्पीड दे रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे ट्रिप A, ट्रिप B में कितना आपका बाइक जा रहा है। इसके अलावा फ्यूल का ऑप्शन में फ्यूल कितना है, रेंज कितना है, आपका फ्यूल टैंक में कितना
पेट्रोल बचा हुआ है उस पेट्रोल में आप फ्यूल स्टेशन तक कितना किलोमीटर चलाकर पहुंच सकते हो, हर एक चीज आपको ये 4.2 इंचेस के TFT डिस्प्ले मीटर कंसोल में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ राइट हैंडल बार तरफ देखो तो आपको यहाँ पर इंजन किल स्विच और सेल्फ का ऑप्शन आपको यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पर ये वायर इंसर्टेड है, इसमें आपको राइट बाई वायर टेक्नोलॉजी नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंडल बार में बात करें तो यहाँ पे आपको पास लाइट का ऑप्शन मिलता है, हाई बीम लो बीम के साथ मिलता है। ये चारों जो जॉयस्टिक टाइप से बटन्स देख रहे हो, ये जॉयस्टिक वाले बटन से आप इसके 4.2 इंचेस इंफोटेनमेंट सेक्शन यानी TFT को कंट्रोल कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर का सेक्शन आपको यहाँ पर हो जाता है, हॉर्न सेक्शन आपको सिंगल टाइप के हॉर्न सेक्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। मतलब भैया ये 4.2 इंचेस का जो आप देखोगे यहाँ पे जो TFT सेक्शन देखने को मिल रहा है, इसमें सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 12 लीटर के आसपास आपको इसका पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। और सीट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल स्पॉटी बाइक है, तो स्पॉटी सीट होगी। यहाँ पर राइडर का सीट देखोगे थोड़ा सा डाउनफॉल में है, और वहीं पे अगर पीलेन की सीट की मैं बात करूं तो पीलेन का जो सीट है ये थोड़ा सा आपको उठाया हुआ मिलता है, थोड़ा सा उठा हुआ मिलता है। अब सबसे जरूरी की चीज कि भाई इसका इंजन कितना सीसी का है, तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो इंजन है ये आपको लगभग 123.94 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 11.14 PS का पावर प्रोड्यूस करती है और लगभग 11.2 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क प्रोड्यूस करती है। मतलब इसके अलावा आप ये भी चीज देखो, इंजन काउल आपको काफी बेहतरीन फाइबर बॉडी के साथ लगाया गया है। यानी ये जो बाइक है ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में बात करो या फिर कर्ब वेट के मामले में बात करो तो भी काफी बेस्ट है। 166 mm के आसपास आपको इसका ग्राउंड क्लियरेंस सेक्शन मिलता है। और कर्ब वेट की बात करें तो भाई 124 kg के आसपास आपको इसका कर्ब वेट देखने को मिलेगा। और ओवरऑल अगर लेंथ की बात करें तो ये 2015 mm के आसपास आपको इसकी लेंथ मिलती है। ट्रिपल कलर टोन, रेड, ब्लैक एंड कुछ इस तरीके का नया कलर है जो भाई मुझे कलर का नाम नहीं पता है। CB125 का स्टिकरिंग सेक्शन मिलेगा। चेन कवर आप देखोगे तो चेन कवर आपको इस टाइप का मिलता है जो कि फुली कवर्ड नहीं मिलता है। इसके अलावा इसके रियर सेक्शन की तरफ से देखोगे तो आपको रियर सेक्शन का जो टायर है ये आपको 110/80 17 इंचेस के आसपास मिलता है। 130 mm का IBS ब्रेकिंग सिस्टम पे वर्क करता है। फ्रंट का जो ब्रेकिंग है ये आपको 240 mm के आसपास मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज कि 125 सीसी सेगमेंट में आपको इसका जो सस्पेंशन मिलता है ये आप देखोगे तो मोनोशॉक एडजस्टेबल आपको इसका सस्पेंशन मिलेगा। सीट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे ये लॉक दिया गया है। इसके अलावा इसके रियर सेक्शन की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे इसका जो टेल लाइट सेक्शन है वो कुछ इस तरीके का LED सेक्शन में मिलता है। स्प्लिट में आपको यहाँ पे इसके ग्रैब हैंडल सेक्शन देखने को मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स आप देखोगे तो LED सेक्शन में आपको मिलता है। फेंडर जो है वो काफी ज्यादा पीछे साइड से बढ़ा दिया गया है। यहाँ पर आपको लेडीज साइड गार्ड का जगह देखने को मिल जाएगा। एडजस्टेबल फुट रेस्ट आपको मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड आप देखोगे यहाँ पे राइडर पोजीशन में एडजस्टेबल फुट रेस्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ वार्निंग के सेंसर मिल जाते हैं। मतलब 4.2 इंचेस का जो TFT सेंटर है उसमें सारे फीचर्स, सेफ्टी में सिंगल चैनल ABS, लुक में आप देखोगे तो काफी ज्यादा शानदार ये लुक प्रोवाइड करती है। होंडा का बैजिंग के साथ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अब कहोगे कि भाई बहुत चीज बता दिया, वारंटी मिलता है या नहीं, तो देखो इस पे आपको लगभग 3 साल का वारंटी भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ मैं बात करूं तो ये बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो हमारे यहाँ झारखंड डाल्टनगंज के होराइजन होंडा के डीलरशिप पे एक्स शोरूम प्राइस 1,12,000 रखा गया है। और ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो लगभग 1,33,647 रुपीज के आसपास ऑन रोड प्राइस रखा गया है। अब कहोगे कि भाई माइलेज तो नहीं बताया, तो भैया 125 सीसी का बाइक है, 124 से 25 kg इसका कर्ब वेट है, 11.2 या 3 PS का पावर प्रोवाइड करता है। टॉर्क भी काफी ज्यादा शानदार है। तो माइलेज भी आप लगा कर चलो कि ये बाइक आपको 55 to 60 किलोमीटर पर लीटर के आसपास आपको माइलेज देने वाली है। बाकी भाई मैंने माइलेज इसका टेस्ट नहीं करा है, बहुत जल्द अगर आप बोलोगे तो इसका माइलेज टेस्ट का भी वीडियो लेकर आऊंगा। इससे पहले आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।